व्यवस्था में सुधार नहीं तो वोट भी नहीं। वोट नहीं देंगे आप लोग? ये हमारे नहीं, हमारे सारे प्रतिनिधियों का यही कहना है कि व्यवस्था में सुधार नहीं तो वोट नहीं। पथ विक्रेता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, पथ विक्रेता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, फुटकर व्यापारियों को परेशान करना बंद करो, बंद करो। व्यवस्था नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, व्यवस्था नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, अवैध वसूली बंद करो, बंद करो। पंचायत में जाओ। नहीं तो हमारी 70 की टिकट काट को काटी, 70 की काट के दो, 70 की काटो, 10 रुपए ज्यादा लिया ना, 10 रुपए ज्यादा हराम क्या है हमारे पास? हमारे पास में भी आराम से आ रहे हैं ना। मेरा कोई व्यापार हो रहा है यहाँ पे, तो पंचायत में जाके बोलो। पंचायत में जाके बोलूँ मैं, लेके जाता हूँ। हाँ। सुन पहले 10 काय के ले रहे हैं, काय के ले त्योहार का बाजार है, सभी त्योहार को बाजार अरे पासा बाजार में अगले बात बता रहा हूँ उनको आज मैं सबके सामने। सिंगल बोलो नहीं। उस आदमी ने इसको धमकी दी, दुकान नहीं लगेगी, तेरी दुकान उठा के फेंक दूंगा। ठीक है, ये आदमी ने लोड ले लिया, इसके बाल बच्चे का क्या होगा ये बताओ मुझे। अगर ये आदमी उस दिन मर जाता, हटा देंगे तो हट जाएंगी ये दुकान। नहीं पर उसने तो लोड ले लिया मेरी ना। बात सुनते क्या? ये देखो तो आपको विश्वास नहीं है ना। मेरी बात सुनो, उन्होंने अगर हटाए तो हट जाएंगी ये दुकान। मैंने आपको सूचित किया, बस उसके तो- बाद में आपको बोला कि दोबारा ये हरकत नहीं तो होगी। फिर मैंने बोला ना कि हरकत त्योहार नहीं- का बाजार है, 10-5 रुपए अगर टाइट मांगे। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। ये सब्जी बाजार में सब्जी लगाते हैं, कोई किराना की दुकान लगाते हैं और बिरुल बाजार में इन लोगों के संग अपमानजनक व्यवहार किया गया। 10 रुपए की जगह 100 रुपए 90 रुपए वसूलना और बाजार में पूर्ण रूप से अव्यवस्था है। इनने एक शिकायत आवेदन भी लेकर आए हैं। इस शिकायत में केवल मुल्ताई के नहीं, मुल्ताई क्षेत्र के आजू बाजू के कई ग्रामीण दुकानदार ये सबके दस्तखत हैं और हमारी मांग है कि जो बाजार की व्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित किया जाए, बैठने के लिए चलने के लिए मार्ग सुव्यवस्थित किया जाए और जो इनसे वसूली की जाती है, वसूलीकर्ता का निखरनामा, बाजार की दरें स्पष्ट तौर पे होना चाहिए। 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 90 और 100 रुपए के पूरे मध्य प्रदेश में कई रेट नहीं है। बिरुल बाजार में इनसे 90 और 100 रुपए वसूले जाते हैं और उससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से अपमानित किया जाता है। हम सीधे सीधे इनसे बात कराते हैं। ये लोग हमारे पास में प्रमाणित तौर पर ये रसीदें भी लेकर आए हैं। इस रसीद में ना कोई तारीख है ना कुछ है। 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए लिखे हुए हैं। ये समस्या है। कुछ वीडियो भी बना के लाए, हम आपको पूरी समस्याओं से अवगत कराते हैं। कुल मेरा नाम सूरजगिरी गोस्वामी मुल्ताई का रहने वाला हूँ। मैं फुटकर व्यापारी जीरा मसाले की दुकान हाट बाज़ार में लगाता हूँ। हम विगत बिरुल बाज़ार में कम से कम 20 साल से दुकान लगाने जाते हैं। वहाँ हमसे अवैध वसूली की जाती है। 50 रुपये 70 रुपये 80 रुपये टिकट मांगी जाती है और नहीं देने पे अपमानित किया जाता है। एवं वहाँ कुछ बैठने की व्यवस्था नहीं है। हम कीचड़ में बैठते हैं, बरसातों में कीचड़ साफ करके पाल डाल के फट्टा लगा के, लेकिन हमारी कोई समस्या का कोई निवारण नहीं है। क्या चाहते हैं हम यही चाहते हैं कि जो अवैध वसूली हो रही है बंद की जाए और हम छोटे व्यापारियों को बैठने की व्यवस्था की जाए। आपके सरीके मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के कितने गांव और कितने लोग जमा होते हैं वहाँ? वहाँ तो सर कम से कम 25 से 30 गांव के लोग बाग आते हैं अपना व्यापार करने। जैसे पट्टन है, अमरावती घाट है, सेंदूर जना है, खेलनी बाजार है और आमला है। यहाँ से अधिक आसपास के सभी गांव से वहाँ व्यापारी आते हैं। सुधार न होने पर क्या करोगे? सुधार न होने पे हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर हमारी गरीबों की व्यवस्था नहीं सुनी जाती है तो हम वोट भी नहीं देंगे। अभाव ने मुल्ताई अपनी किराने की दुकान है। मैं मुल्ताई से अपना किराने की दुकान अपने निजी वाहन में बिरुल लेके जाता हूँ। वहाँ अवैध तरीके से टिकट की वसूली की जाती है। कभी जितने दो उतने रख लेते, वापस देने को तैयार नहीं रहते। जब मांगो, जब आज इतने लगेंगे त्यौहार के दिन, वही। तो आप ये चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो जाए, व्यवस्था की सुधार होना चाहिए और अवैध तरीके से जो वसूली करती है उसको रोक लगाना चाहिए। क्या है? नितिन जैन मुल्ताई का निवासी हूँ मैं। क्या है ये परेशानी आप लोगों की? परेशानी ये है कि हमारे से अवैध रूप से वसूली की जाती है। ठेकेदारों द्वारा हमें अपमानित किया जाता है और ना ही हमारे बिरुल बाज़ार में कोई सड़कें हैं ढंग की
और व्यवस्था कुछ भी नहीं है। कितने वसूले आप लोगों से, कितने रुपए लिए जाते हैं? 100 रुपये से लेके कभी 80 रुपये, कभी 100 रुपये ऐसी वसूली होती है। और नहीं देने पर कहते हैं कि यहाँ पे दुकान नहीं लगेगी, धमकाया जाता है। सुविधाएं क्या क्या है वहाँ? सुविधा है कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो हमारे सामने कीचड़ पड़ा हुआ है, जहाँ पर ग्राहक को चलने में मतलब नहीं चल पा रहा है। अच्छा, आप लोग सामान का ले जाना परिवहन कैसे करते हैं? गाड़ियों से करते हैं। गाड़ियों से अपना सामान ले जाते हैं? किराने का दुकान है, काय का है? किराने की दुकान है हमारी। यानी आप लोग यहाँ से खुद के परिवहन से ले जाते हैं? खुद के परिवहन से हम वहाँ दुकानें लगाते हैं और मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं है? मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं है। और बारिश आ जाए, पानी आ जाए, लैट्रीन, बाथरूम, पेयजल कुछ भी नहीं है। कोई पैसे कितने लिए जाते हैं? पैसे मेरे से अभी 80 रुपये वसूले गए हैं। और सामान्य रूप से दिगर जो दूसरे बाजार है वहाँ कितने रुपए लिए जाते हैं आप लोगों से? 20 रुपये 10 रुपये वसूली है। आज मुल्ताई से हम संतुष्ट हैं। 20 से 30 रुपए है ना? तो आप क्या मांग रखते हैं कि वहाँ पर क्या होना चाहिए? व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और ये जो अवैध वसूली है ये बंद होनी चाहिए। कौन कौन से गांव के दुकानदार आते हैं? मेरे साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं, जैसे बगोड़ा हो गया, ताईखेड़ा हो गया, घाट अमरावती हो गया और नीरापुर हो गया। ऐसे कई अन्य गांव के लोग हैं, जो साईखेड़ा हो गया, पट्टन हो गया और मुल्ताई हो गया। ये सब तरफ के व्यापारी वहाँ खुद के संसाधनों से आते हैं। इन लोगों ने मुझे और ये कारभार कौन, पंचायत देखता है क्या? पंचायत देखती है। वहाँ पे हमने पंचायत में शिकायत भी की थी सरपंच साहब से, लेकिन उन्होंने भी कोई हमारे इस समस्या पर विचार नहीं किया। ये बिरुल बाजार किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? बिरुल सभा ये मुल्ताई। आदरणीय विधायक जी को या किसी अन्य जनप्रतिनिधियों को आपने कभी अपनी समस्या से अवगत नहीं कराया क्या? नहीं। क्यों नहीं कराते हो? क्योंकि हम जाते हैं लेकिन बस वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पाता, इसलिए हमको ग्रामीण मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हम ग्रामीण मीडिया के पास आए। हम लोग मांग करते हैं कि इनकी सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाए। और आपने एक और बात कही है कि व्यवस्था में सुधार नहीं तो वोट भी नहीं। वोट नहीं देंगे आप लोग? ये हमारे नहीं, हमारे सारे प्रतिनिधियों का यही कहना है कि व्यवस्था में सुधार नहीं तो वोट नहीं। ठीक, धन्यवाद।